अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं 100% श्योर हूं आप मार्केट में सिग्नल ढूंढने नहीं आए हो, आप समझ ढूंढने आए हो। और यही फर्क होता है भीड़ और ट्रेडर में। सुनो, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज एंट्री नहीं होती, सबसे मुश्किल चीज इंडिकेटर नहीं होता, सबसे मुश्किल चीज होती है प्रॉफिट बुक करना। हाँ, वही मोमेंट जब पैसा सामने होता है, स्क्रीन ग्रीन होती है और दिमाग कहता है थोड़ा और रुक जाते हैं। यहीं पर 90% ट्रेडर्स टूटते हैं। मैं भी टूटा था। आज मैं आपको कोई थ्योरी नहीं सुनाने वाला, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हूं। वो कहानी जो शायद आपकी भी है, बस आपने कभी उसे नाम नहीं दिया। मेरी पहली बड़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड आज भी याद है। अकाउंट छोटा था लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा। ट्रेड मेरे फेवर में जा रही थी। 3000 रुपये प्रॉफिट, 5000 रुपये प्रॉफिट, 8000 रुपये प्रॉफिट। स्क्रीन चमक रही थी, दिल तेज धड़क रहा था और दिमाग ने कहा आज नहीं काटते, आज ट्रेंड स्ट्रांग है। मैं नहीं निकला। प्रॉफिट 12,000 रुपये हुआ और ईगो 1 लाख की। और फिर एक कैंडल, सिर्फ एक। प्रॉफिट घटकर 6,000 रुपये। दिमाग बोला कोई बात नहीं, पुल बैक है। फिर दूसरी कैंडल, 2,000 रुपये। अब दिल ने कहा बस निकल जा, लेकिन ईगो बोली अब निकल कर क्या फायदा। और अंत में ट्रेड लॉस में बंद हुई। उस दिन पैसा नहीं टूटा था, उस दिन मेरी सोच टूटी थी। अब जरा खुद से पूछिए, अगर एंट्री गलत होती तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन एंट्री सही थी, एनालिसिस सही था, तो प्रॉफिट बुक करना इतना मुश्किल क्यों लगा? यहीं से आज की वीडियो शुरू होती है। सच सुनना है, प्रॉफिट बुक करना कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। मार्केट आपको नुकसान से नहीं डराती, मार्केट आपको मुनाफे से लालची बनाती है। लॉस में आप डर से निकल जाते हो, प्रॉफिट में आप सपने देखने लगते हो। और ट्रेडर वहीं मरता है जहां उसे जीतना चाहिए। प्रॉफिट हमेशा अधूरा लगता है। 5,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, दिमाग बोलेगा 7,000 भी हो सकता था। 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, दिमाग बोलेगा हाई तो अभी टूटा ही नहीं। क्योंकि प्रॉफिट में पॉसिबिलिटी इनफिनिट लगती है, लेकिन रिस्क फाइनाइट नहीं है। रिस्क हमेशा हिडन रहता है। मार्केट आपको यह इल्यूजन देती है कि जो कैंडल अभी बनी है वही फ्यूचर तय करेगी, लेकिन सच ये है मार्केट को आपके प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, मार्केट को आपकी ग्रीड से कोई मतलब नहीं। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है और प्रोबेबिलिटी कभी गारंटी नहीं देती। हम सोचते हैं एक बार और कैंडल देख लेते हैं, बस थोड़ा सा और मूव। स्टॉप लॉस तो कॉस्ट पर है। यहीं पर ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाता है, बिना प्लान के, बिना इंटेंशन के, और फिर बोलता है मार्केट खराब है। नहीं, मार्केट नहीं, डिसीजन खराब था। सुनो, प्रॉफिट बुक करना इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि आप नहीं जानते कहां निकलना है। प्रॉफिट बुक करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप नहीं जानते कब खुद से लड़ना है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट बुक करते वक्त हमारा दिमाग कौन सी 3 खतरनाक कहानियां खुद को सुनाता है। और अगर आपने उन्हें पहचाना नहीं तो चाहे आप कितना भी अच्छा ट्रेडर क्यों ना बन जाओ, प्रॉफिट हाथ से फिसलता रहेगा। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है आप मार्केट में पैसा कमाने नहीं बल्कि गलती समझने आए हैं। और यही वो जगह है जहां 90% लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चार्ट पर नहीं होती, दिमाग के अंदर होती है। एक सवाल सीधा दिल पर रखता हूं, अगर एंट्री सही थी, ट्रेंड सही था, एनालिसिस सही था, तो फिर प्रॉफिट हाथ में आकर भी क्यों फिसल जाता है? क्यों हर ट्रेडर यही बोलता है यार प्रॉफिट था, बस थोड़ा और रुक जाता तो? यही थोड़ा और ट्रेडिंग का सबसे जहरीला शब्द है। लॉस में ट्रेडर डरा हुआ होता है, प्रॉफिट में ट्रेडर खुला हुआ होता है। लॉस आपको बचने के लिए मजबूर करता है, प्रॉफिट आपको सपने दिखाता है, और मार्केट सपनों में ही सबसे ज्यादा पैसा निकालती है। यही वजह है कि प्रॉफिट वाली ट्रेड सबसे ज्यादा इमोशनल होती है। जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, दिमाग तुरंत एक कहानी बनाता है, ट्रेंड स्ट्रांग है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं हुआ। ये सारी बातें गलत नहीं हैं, लेकिन सवाल ये है क्या ये बातें प्लान का हिस्सा थीं या ये बातें प्रॉफिट देखकर पैदा हुई हैं? यहीं पर एनालिसिस खत्म होती है और इमेजिनेशन शुरू। प्रॉफिट आते ही ईगो खड़ी हो जाती है। अब ये ट्रेड सिर्फ पैसा नहीं कमाती, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आप खुद से कहते हैं देखा, मैंने सही सोचा था, बाकी लोग डर गए होंगे। और अब निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्जिट करने का मतलब होता है उस आइडेंटिटी को खत्म करना। फिर एक और आवाज आती है, अब निकलकर क्या फायदा, इतना तो पहले ही था। यहीं से ट्रेडर गैम्बल करने लगता है। अब ट्रेड प्लान पर नहीं, इमोशन पर चलती है।
मार्केट को आपके कॉन्फिडेंस से फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को आपकी कन्विक्शन से फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ ये देखती है आपने प्रॉफिट लिया या नहीं, और जिसने प्रॉफिट नहीं लिया उसने सिर्फ होप रखा। मैं खुद इसी जगह पर सबसे ज्यादा टूटा हूं। ट्रेड मेरी थी, प्रॉफिट मेरा था, एग्जिट का लेवल लिखा हुआ था, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि उस समय मुझे ट्रेडर नहीं बनना था, मुझे सही साबित होना था, और मार्केट कभी किसी को सही साबित नहीं होने देती। उस दिन मुझे समझ आया, प्रॉफिट बुकिंग कोई स्किल नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग एक कैरेक्टर टेस्ट है। यह टेस्ट ये नहीं पूछता कि आप कितना जानते हो, यह टेस्ट पूछता है कि आप खुद को कितना कंट्रोल कर सकते हो। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा वो 3 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जिनमें फंसकर अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी प्रॉफिट नहीं ले पाता, और जब तक आप उन ट्रैप्स को पहचान नहीं लेते तब तक आप जीतते हुए भी हारते रहोगे। अगर आप यहां तक आए हैं तो आप भीड़ में नहीं हैं, आप उन लोगों में हैं जो सच जानना चाहते हैं। अगला पार्ट आपके दिमाग की परतें खोल देगा। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो एक बात साफ है, आप ट्रेडर बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, और यहीं से भीड़ और प्रोफेशनल ट्रेडर के रास्ते अलग होते हैं। अब ध्यान से सुनो, प्रॉफिट मार्केट में नहीं फिसलता, प्रॉफिट दिमाग में फिसलता है। एक सवाल सीधा अंदर उतारो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेड एग्जिट की और उसके बाद मार्केट और ऊपर चली गई, और उसी दिन आपने खुद से कहा, देखा जल्दी निकल गया। फिर अगली बार आपने जल्दी एग्जिट नहीं किया और वही अगली बार प्रॉफिट लॉस में बदल गया। अगर हां तो आप अकेले नहीं हो, आप ट्रैप में हो। मार्केट आपको सबसे पहले पछतावा सिखाती है। एक बार जल्दी निकलने का रिग्रेट सारी जिंदगी की प्रॉफिट बुकिंग खराब कर देता है। अब दिमाग बोलता है, इस बार पूरा मूव पकड़ना है, इस बार जल्दी नहीं निकलेंगे, और यही सोच आपको अगले लॉस तक ले जाती है। सच सुनो, मार्केट में पूरा मूव किसी को नहीं मिलता। जो ट्रेडर पूरा मूव पकड़ना चाहता है वो अक्सर कुछ भी नहीं पकड़ पाता। मैंने एक बार सिर्फ इस रिग्रेट में 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स खराब की थी। पहली ट्रेड में मैं जल्दी निकल गया था, मार्केट और चली गई। मैंने खुद से कहा, अगली बार नहीं। अगली बार प्रॉफिट लिया नहीं। तीसरी बार अकाउंट ने सबक सिखा दिया। इसके बाद आता है सबसे डेंजरस ट्रैप, जहां ग्रीड लॉजिक के कपड़े पहन लेती है। आप बोलते हो स्ट्रक्चर अभी इंटैक्ट है, ट्रेंड लाइन नहीं टूटी, वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है, सब सही लगता है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह एनालिसिस ट्रेड से पहले था या प्रॉफिट के बाद पैदा हुआ? अगर जवाब दूसरा है तो वो एनालिसिस नहीं, एक्सक्यूज है। ग्रीड कभी नेकेड नहीं आती, ग्रीड हमेशा लॉजिक बनकर आती है, और स्मार्ट ट्रेडर यहीं पर सबसे ज्यादा फंसता है। फिर आता है आइडेंटिटी ट्रैप। प्रॉफिट आते ही ट्रेड आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब निकलने का मतलब होता है मैंने गलत किया, और दिमाग को गलत होना पसंद नहीं, इसलिए वो कहता है अभी नहीं, थोड़ा और देख लेते हैं, और मार्केट इसी थोड़े में सब ले जाती है। ट्रेडिंग में सबसे महंगा शब्द है मैं सही हूं, क्योंकि मार्केट किसी की सही गलत नहीं देखती, मार्केट सिर्फ डिसीजन देखती है। इन तीनों ट्रैप्स को समझ लो, रिग्रेट, ग्रीड और आइडेंटिटी। ये आपके एनिमी नहीं है, ये सिर्फ आपके अनकंट्रोल्ड इमोशंस हैं, और इमोशंस को मारना नहीं पड़ता, उन्हें मैनेज करना पड़ता है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वो रूल बेस्ड सिस्टम जिससे प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, बिना इमोशन, बिना रिग्रेट, बिना ईगो। अगर आप यहां तक टिके हो तो समझ लो आप ट्रेडर नहीं, प्रोसेस बिल्डर बन रहे हो। अगला पार्ट गेम बदल देगा। अगर आप यहां तक टिके हुए हो तो अब यह साफ है, आप शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ रहे, आप सच ढूंढ रहे हो, और सच हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। अब जो आप सुनने वाले हो वो किताबों में कम और एक्सपीरियंस में ज्यादा मिलता है। एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल दी। अगर मार्केट आपको हर दिन प्रॉफिट दे दे तो क्या आप हर दिन ट्रेडर रह पाओगे? ज्यादातर लोग इस सवाल से डर जाते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट के नहीं, थ्रिल के आदी होते हैं। यहीं से प्रोफेशनल माइंडसेट और रिटेल माइंडसेट का फर्क शुरू होता है। रिटेल ट्रेडर पूछता है मैं कितना कमा सकता हूं, प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है मैं कितना सेफ निकल सकता हूं। यही फर्क अकाउंट बनाता भी है और अकाउंट बचाता भी है। मैंने ये बात किसी एक किताब से नहीं सीखी, मैंने कई किताबें पढ़ी, मार्क डगलस, जेसी लिवरमोर और कई ट्रेडर्स की स्टोरीज। सब अलग दिखते हैं लेकिन एक बात कॉमन है, कोई भी टॉप ट्रेडर प्रॉफिट को चेस नहीं करता, वो प्रोसेस को फॉलो करता है। मार्क डगलस का कोर ट्रूथ बहुत सिंपल है, मार्केट रैंडम है लेकिन आपका बिहेवियर रैंडम नहीं होना चाहिए। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हो कि अगर कैंडल आपके खिलाफ जाती है तो आप क्या करोगे,
और यही कंट्रोल असली प्रॉफिट बुकिंग में काम आता है। अब जैसी लिवरमोर का एक अनस्पोकन रूल, लिवरमोर ने कहा था, बड़ा पैसा एंट्री से नहीं, सिटिंग टाइट से बनता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस लाइन को गलत समझ लेते हैं। सिटिंग टाइट का मतलब ब्लाइंड होल्ड नहीं होता। सिटिंग टाइट का मतलब होता है जब तक प्लान वैलिड है तब तक होल्ड। प्लान टूटा तो एग्जिट। नो सवाल, नो डिस्कशन। अब एक स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेक। प्रोफेशनल ट्रेडर स्क्रीन से नहीं लड़ता, वो खुद से लड़ता है। और जो ट्रेडर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो मार्केट को ब्लेम करता है। अब मेरा पर्सनल टर्निंग पॉइंट। एक दिन मैंने अपने लिए एक रूल लिखा, अगर प्रॉफिट मिला और प्लान पूरा हुआ तो एग्जिट मैंडेटरी। नो सवाल, नो जस्टिफिकेशन। पहले दिन हाथ कांपा, दूसरे दिन दिमाग बहाने ढूंढता रहा, तीसरे दिन साइलेंस था, और उसी साइलेंस में कंसिस्टेंसी पैदा हुई। यही एक की इनसाइट है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट को रिस्पेक्ट करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिट को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और यही डिसरिस्पेक्ट प्रॉफिट को भगा देती है। अब ध्यान से सुनो, अगले पार्ट में मैं आपको दूंगा एक क्लियर प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, जिसे फॉलो करके आप बिना कंफ्यूजन प्रॉफिट बुक कर पाओगे। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, सिर्फ रूल्स। और रूल्स इमोशन से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगला पार्ट इज एग्जीक्यूशन। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो अब एक बात क्लियर है, आप इंस्पिरेशन नहीं ढूंढ रहे, आप एग्जीक्यूशन ढूंढ रहे हो। और एग्जीक्यूशन इमोशन से नहीं, स्ट्रक्चर से आती है। अब ध्यान से सुनो, ये मोटिवेशन नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मैं आपसे कहूं आप कभी भी टॉप या बॉटम पर एग्जिट नहीं कर सकते, तो क्या आप फिर भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट ले सकते हो? प्रोफेशनल ट्रेडर्स यही एक्सेप्ट करके चलते हैं, रिटेल ट्रेडर्स यही रिजेक्ट करते हैं। सबसे पहली गलती यही होती है। लोग कहते हैं ट्रेड में घुस गए, अब देखते हैं निकलते कहां। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर कहता है ट्रेड में घुसने से पहले निकलने की जगह फिक्स। अगर एग्जिट एंट्री के बाद डिसाइड हो रही है तो वो प्लान नहीं, रिएक्शन है। ट्रेड लेने से पहले मैं 3 चीज लिखता हूं, एंट्री, स्टॉप लॉस, मिनिमम एक्सेप्टेबल प्रॉफिट। मिनिमम एक्सेप्टेबल प्रॉफिट मतलब अगर मार्केट वहां तक गई और मैं नहीं निकला तो वो मेरी गलती है। यही वो जगह है जहां ईगो सबसे ज्यादा चोट खाती है। सब लोग फुल प्रॉफिट चाहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी पार्शियल प्रॉफिट से आती है। मान लो पोजीशन 3 लॉट्स की है। पहला लॉट फिक्स्ड टारगेट पर, दूसरा लॉट स्ट्रक्चर ब्रेक तक, तीसरा लॉट ट्रेलिंग स्टॉप के साथ। इससे प्रॉफिट लॉक होता है, इमोशन काम रहता है, डिसीजन क्लियर रहता है। हार्ड ट्रूथ यह है कि जो ट्रेडर सब कुछ एक साथ निकालना चाहता है, वो ज्यादातर कुछ भी नहीं निकाल पाता। ट्रेलिंग स्टॉप कोई इंडिकेटर नहीं होता, यह बिहेवियरल टूल होता है। सिंपल रूल, जब तक मार्केट हायर हाई या लोअर लो बना रही है, होल्ड। जैसे ही स्ट्रक्चर टूटा, एग्जिट। कोई थोड़ा सा और नहीं, कोई मे भी नहीं। प्रॉफिट कोई सैलरी नहीं है, मार्केट आपको कुछ ओ नहीं करती। प्रॉफिट मार्केट का गिफ्ट है, और गिफ्ट समय पर एक्सेप्ट किया जाता है। जिस दिन मैंने एक्सेप्ट किया कि प्रॉफिट मेरा हका नहीं, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, उस दिन ग्रीड मर गई। 1 गुड एग्जिट 1 ग्रेट एंट्री से ज्यादा पावरफुल है। बैड एंट्री को एग्जिट बचा सकता है, लेकिन बैड एग्जिट बेस्ट एंट्री को भी मार देता है। एवरेज एंट्री और डिसिप्लिन्ड एग्जिट प्रॉफिट देता है, बेस्ट एंट्री और इमोशनल एग्जिट रिग्रेट देता है। डेली एक लेवल डिसाइड करो, आज इतना काफी है। उसके बाद ट्रेड लेना अलाउड नहीं, क्योंकि प्रॉफिट के बाद डिसीजन क्वालिटी गिरती है, कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस आता है। सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल रूल ये है, एग्जिट लॉस हो या प्रॉफिट, अगर प्लान के हिसाब से है तो वो सक्सेस है। मार्केट में पैसा एग्जिट पर बनता है, एंट्री सिर्फ दरवाजा खोलती है। अगले पार्ट में मैं आपको वो सिस्टम दिखाऊंगा जो इमोशन कंट्रोल करता है, प्रॉफिट बुकिंग को ऑटोमेटिक बना देता है, जहां फियर और ग्रीड डिसीजन नहीं लेते, और आपके अंदर के ट्रेडर को डिसिप्लिन सिखाता है। अगर आप यहां तक टिके हुए हो तो अब एक बात साफ है, आप सिर्फ रूल्स नहीं चाहते, आप चाहते हो कि रूल्स टूटे ही नहीं। क्योंकि सच यही है, समस्या ये नहीं है कि हमें रूल्स नहीं पता, समस्या ये है कि मोमेंट पर हम खुद बदल जाते हैं। अब इस हिस्से में मैं आपको वो सिस्टम बताने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फर्क डाला। एक सीधा सवाल, अगर आपके हाथ में एग्जिट का बटन न हो और ट्रेड अपने आप निकल जाए, तो क्या आपकी ट्रेडिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो जाएगी? प्रोफेशनल ट्रेडर्स यही करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा इल्यूजन यही होता है, लाइव मार्केट में देखकर बेस्ट डिसीजन लेंगे। नहीं, लाइव मार्केट में इमोशन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए डिसीजन लाइव नहीं, पहले होना चाहिए। मार्केट खुलने से पहले मैं खुद से 3 सवाल पूछता हूं, आज मैं रिस्क लेने के मूड में हूं या नहीं? आज लॉस आया तो क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा या नहीं?
आज प्रॉफिट आया तो क्या मैं उसे बुक कर पाऊंगा? अगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं है तो ट्रेड नहीं। इमोशन तब काम करता है जब चॉइस होती है, चॉइस हटा दो। एंट्री के साथ ही स्टॉप लॉस ऑर्डर, टारगेट ऑर्डर और ट्रेलिंग लॉजिक सब मार्केट में डाल देता हूं। अब एग्जिट मेरे हाथ में नहीं होता। जो ट्रेडर एग्जिट खुद करना चाहता है वो असल में खुद को ओवर एस्टिमेट करता है। जितना ज्यादा देखते हो उतना ज्यादा फील करते हो, और जितना ज्यादा फील उतनी ज्यादा मिस्टेक। एंट्री के बाद मैं स्क्रीन छोड़ देता हूं। अलार्म सेट, अलर्ट सेट, डिसीजन नहीं, सिस्टम चलता है। कई लोग बोलते हैं प्रॉफिट इमेजिन करो, मैं बोलता हूं लॉस एक्सेप्ट करो। क्योंकि जो ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट कर लेता है वो प्रॉफिट से अटैच नहीं होता। अटैचमेंट कम, क्लैरिटी ज्यादा। सबसे डेंजरस थॉट होता है इस ट्रेड से रिकवर करना है। नहीं, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होती है। ट्रेड खत्म मतलब इमोशनल रीसेट। अगली ट्रेड पिछली ट्रेड से कनेक्टेड नहीं होती। जर्नल नंबर्स के लिए नहीं, डिसीजंस के लिए होता है। प्रॉफिट लिया क्यों, नहीं लिया क्यों, रूल टूटा या इमोशन आया, ये लिखना आपको गैम्बलर नहीं ट्रेडर बनाता है। सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेप, खुद को ये मत बोलो मैं पैसा कमाने आया हूं। खुद को बोलो मैं प्रोसेस फॉलो करने आया हूं। पैसा सिर्फ साइड इफेक्ट है। इमोशन खत्म नहीं होते, सिस्टम बनते हैं, और सिस्टम इमोशन से बड़ा होता है। अगले फाइनल पार्ट में मैं आपको सुनाऊंगा एक आखिरी कहानी, एक ऐसा मोमेंट जहां मैंने सब कुछ बदल दिया, और वही मोमेंट आपकी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो अब ये सिर्फ ट्रेडिंग की वीडियो नहीं रह गई, अब ये सेल्फ कन्फ्रंटेशन है। क्योंकि इस पार्ट में मैं आपको कोई रूल, कोई सिस्टम, कोई टेक्निक नहीं देने वाला। मैं आपको वो दिखाने वाला हूं जो प्रॉफिट बुकिंग को बार बार सैबोटाज करता है। आप खुद। एक सवाल जिसका जवाब अधिकतर ट्रेडर्स कभी ऑनेस्टली नहीं देते। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा रहे हो लेकिन कभी बड़ा जंप ना आए, तो क्या आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे या फिर आप रिस्क बढ़ाओगे? यहीं से असली खेल शुरू होता है। प्रॉफिट फेलियर का सबसे बड़ा कारण है इनसाइड रश। बहुत कम लोग ये मानते हैं कि हम ट्रेडिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते, हम ट्रेडिंग करते हैं उस रश के लिए। वो रश जब ट्रेड तेजी से चलती है, पीएल ब्लिंक करता है, दिल तेज धड़कता है, और प्रॉफिट बुकिंग इस रश को मार देती है। इसलिए दिमाग कहता है अभी मत निकालो। प्रॉफिट बुकिंग एक्साइटिंग नहीं होती, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बोरिंग होता है, और 90% लोग बोरिंग लाइफ के लिए तैयार नहीं होते। जब प्रॉफिट आने लगता है तो ट्रेडर के अंदर एक डर पैदा होता है, अगर मैं सच में कंसिस्टेंट हो गया तो फिर एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे, फिर ब्लेम करने को कुछ नहीं बचेगा, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी होगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ईगो को डराती है। इसलिए ट्रेडर अनजाने में गलत एग्जिट करता है। एक समय था जब मैं प्रॉफिट नहीं ले रहा था, लेकिन सच ये था कि मैं प्रॉफिट से डर रहा था, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब था अब फेलियर मार्केट नहीं, मैं हूं। मार्केट में हर कोई स्मार्ट दिख सकता है लेकिन मैच्योर बहुत कम होते हैं। मैच्योरिटी का मतलब है एक्साइटमेंट से बाहर आना, हीरो बनने की इच्छा छोड़ना, एवरेज प्रॉफिट्स को एक्सेप्ट करना, और ये ईगो के खिलाफ जाता है। मार्केट में सबसे मुश्किल काम है अपने अंदर के स्पेशल ट्रेडर को मारना। लॉस ईगो को हर्ट करता है, इसलिए जल्दी कट प्रॉफिट ईगो को बूस्ट करता है। इसलिए होल्ड ये नेचुरल है, लेकिन नेचुरल बिहेवियर मार्केट में नेचुरल डिजास्टर बन जाता है। जिस दिन आप ये मान लोगे कि मुझे मार्केट से कुछ प्रूव नहीं करना, उस दिन प्रॉफिट बुकिंग आसान हो जाएगी। ट्रेड आपकी इंटेलिजेंस नहीं दिखाती, एग्जिट आपकी मैच्योरिटी दिखाती है। सबसे खतरनाक पॉइजन है कंपैरिजन। उसने इतना कमा लिया, मैंने जल्दी निकाल लिया, क्योंकि कंपैरिजन प्रॉफिट बुकिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एग्जिट आपके प्लान से नहीं, दूसरों के रिजल्ट से तय होती है। अगर ट्रेड मेरे प्लान के हिसाब से है तो रिजल्ट इररेलेवेंट है। प्रॉफिट बुकिंग कोई मोमेंट नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग एक आइडेंटिटी है। या तो आप वो इंसान हो जो पैसा लॉक करता है, या आप वो इंसान हो जो पॉसिबिलिटी चेस करता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा वो एक सवाल जो हर एग्जिट से पहले खुद से पूछना चाहिए, और अगर आपने उस सवाल का ऑनेस्ट जवाब दे दिया तो प्रॉफिट बुकिंग अपने आप हो जाएगी। अगला पार्ट सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक होगा। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो अब ये वीडियो नहीं है, ये एक एग्रीमेंट है आप और आपकी ट्रेडिंग के बीच। अब मैं आपको कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं दूंगा, कोई नया रूल नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा सिर्फ एक सवाल। एग्जिट से ठीक पहले खुद से बस ये पूछना, अगर ये ट्रेड अभी बंद हो जाए तो क्या मैं शांत रह पाऊंगा? अगर जवाब हाँ है तो एग्जिट सही है, अगर जवाब नहीं है तो आप ट्रेड नहीं पकड़ रहे, ट्रेड आपको पकड़ चुका है। इस एक सवाल की ताकत यही है। ये सवाल इंडिकेटर नहीं देखता, ये सवाल ट्रेंड नहीं देखता, ये सवाल आपको देखता है।
क्या आप लालच में हो? क्या आप डर में हो? क्या आप सही साबित होना चाहते हो? मार्केट से पहले यह सवाल आपको एक्सपोज करता है। प्रॉफिट बुकिंग परफेक्ट एग्जिट नहीं मांगती, प्रॉफिट बुकिंग पीसफुल एग्जिट मांगती है। जो ट्रेडर शांति के साथ एग्जिट करता है वो अगली ट्रेड क्लैरिटी के साथ लेता है। एक दिन मैंने प्रॉफिट लिया, मार्केट उसके बाद और ऊपर चली गई। पहले मैं दुखी होता, उस दिन मैं शांत था, क्योंकि मैंने अपने रूल नहीं अपने कैरेक्टर को फॉलो किया था। और उसी दिन मुझे समझ आया, मार्केट से पैसा धीरे धीरे नहीं बनता, मार्केट से पैसा आदतों से बनता है। ट्रेडिंग में आप एंट्री याद नहीं रखते, आप एग्जिट याद रखते हो, और वही एग्जिट आपका फ्यूचर लिखती है। अगर इस वीडियो ने आपको कहीं चुप करा दिया, कहीं अनकंफर्टेबल किया, तो समझ लो ये वीडियो सफल रही, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट से आती है। अगर आप चाहते हो ऐसी ट्रेडिंग जो दिमाग न जलाए, नींद न छीने और अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करे, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई एग्जाइट विथ पीस। और अगर आप चाहते हो रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बुक्स से निकला सच और बिना ड्रामा की सीख, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। याद रखना, मार्केट आपको अमीर नहीं बनाती, मार्केट आपको वैसा बना देती है जैसा आप अंदर से हो। और प्रॉफिट बुकिंग उस सच्चाई का सबसे बड़ा आईना है। वीडियो खत्म नहीं हुई है, आपकी जर्नी शुरू हुई है।